कभी सोचा है कि रथ में बैठा सारथी असल में भगवान स्वयं हो सकते? आज वही दिन है जिस दिन मानव इतिहास की सबसे पवित्र, सबसे गहन, सबसे दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता जन्मी थी। आज है गीता जयंती। कल्पना करो, कुरुक्षेत्र, धरती कांप रही है, अश्वों की टापे, धनुषों की टंकार, कुलवध का भय, अर्जुन के हाथ कांप रहे और वह कहते, हे कृष्ण मैं नहीं लड़ सकता। यह केवल युद्ध नहीं था, यह था एक मनुष्य का अंतर्द्वंद। एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर करुणा, एक ओर नैतिकता, दूसरी ओर शंका। अर्जुन टूट चुके थे और जब मनुष्य टूट जाता है तभी दिव्य ज्ञान उतरता है। और तभी कृष्ण ने कहा, क्लव्यम मा इसमें गमय पार्थ है। अर्थ, अर्जुन कमजोरी तुम्हारे लिए नहीं। वहीं से गीता की धारा बहनी शुरू हुई। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम शरीर नहीं आत्मा हो, जो जन्म नहीं लेती, जो मरती नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होती। एक एक शब्द अर्जुन के भीतर देवत्व बनकर उतरने लगा। कृष्ण बोले, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यही तो आज भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम परिणाम में उलझते हैं, डर में फंसते हैं, भविष्य से भागते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसका अधिकार है वह केवल कर्म है, फल नहीं। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, ये जीवन का विज्ञान है, ये ध्यान है, धर्म है, ज्ञान है, दर्शन है, आत्मा का प्रकाश है। गीता कहती है, जब मन विचलित हो तो योग, जब जीवन उलझे तो कर्म, जब हृदय टूटे तो भक्ति, जब बुद्धि भ्रमित हो तो ज्ञान। गीता कहती है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। कितनी गहरी बात है। अगर मनुष्य इस एक वाक्य पर विश्वास कर ले तो भय का अस्तित्व खत्म हो जाए। गीता का ज्ञान समय से परे है। आज भी कॉरपोरेट लीडर्स गीता पढ़ते हैं, साइंटिस्ट गीता को माइंड मैनेजमेंट कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज गीता को लाइफ मैनुअल मानती है। और हम अक्सर समस्या देखते हैं, शांति नहीं। गीता कहती है, मनुष्य स्वयं अपनी शत्रुता है और स्वयं अपना मित्र है। अगर मन नियंत्रित है तो दुनिया जीत में है, अगर मन भय में है तो दुनिया युद्ध में है। मोक्ष किताबों में नहीं, अपने भीतर है। शांति आवाज में नहीं, संयम में है। प्रकाश दिए में नहीं, ज्ञान में है। आज गीता जयंती हमसे कहती है, जीवन युद्ध नहीं, कर्म योग है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध नहीं सिखा रहे थे, कर्तव्य सिखा रहे थे, साहस सिखा रहे थे, आत्मा की शक्ति दिखा रहे थे। जय श्री कृष्ण। गीता जयंती की पावन शुभकामनाएं।